हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपना इंग्लिश सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग जो लेके चलेंगे अपना राइटिंग सेक्शन। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन इस राइटिंग सेक्शन में से भी सबसे पहले हम लोग जो लेके चलेंगे अपना लेटर राइटिंग। बेसिकली जो हमारे पास लेटर होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर्स एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग थोड़ा सा पता करते हैं। तो जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं, बेसिकली हम लोग उन लोगों को लिखते हैं जो ऑफिशियल लोग होते हैं, जिनसे हमें बिल्कुल ही तमीज के साथ बात करनी होती है, जिन लेटर्स में हम रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो देखिए, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को, कलीग्स वगैरह को लिखते हैं, जिसमें हमें लैंग्वेज का ध्यान नहीं देना होता। जैसा कि अब एक एग्जांपल के लिए हम समझते हैं, अगर आप ऑफिस में अपने बॉस को लेटर लिखोगे तो उससे बिल्कुल आपको शब्दों को चुन चुन के लिखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल फॉर्मल लेटर लिखोगे, उससे फॉर्मेलिटी रखोगे सारी की सारी अपने लेटर में। जबकि अगर आप अपने दोस्त को लिखोगे तो उसमें आप डियर, रिस्पेक्टेड ये सब नहीं लगाओगे, सीधा लिखोगे और बे कैसा है तू। तो ये डिफरेंस होता है एक लेटर में, जो कि फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मल लेटर में से भी एक लेटर के टाइप की, जो कि आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो सबसे पहले अपना लेटर लेके चलेंगे वो होगा हमारा लेटर टू एडिटर। तो जो लेटर टू एडिटर होता है, सबसे पहले देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जब भी कोई चीज सीखते हैं ना, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम वो सीख क्यों रहे, उसके पीछे पर्पस पता होना चाहिए। अगर हमें उसका पर्पस ही ना पता हो तो किसी भी चीज को सीखने का कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले इसका पर्पस समझते हैं कि हम लोग एक एडिटर को लेटर लिखते क्यों हैं। तो एक एडिटर को लेटर लिखने के हमारे बेसिकली दो पर्पस होते हैं। पहला पर्पस होता है अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना, express the opinions on various issues। मतलब सबसे पहली चीज है, हम अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं अलग अलग मुद्दों पे। ये मुद्दे सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई पेरेंट है, ठीक, उनके बच्चे उनके साथ सही सलूक नहीं कर रहे हैं, सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो हम इस चीज को सामाजिक दृष्टिकोण से इस पे अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि ये चीज सही नहीं है। और हम एक लेटर लिख सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह के एडिटर को कि आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि आजकल बुजुर्गों का जीवन किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से नहीं चल रहा है। पहला पर्पस तो था हमें अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना आना चाहिए। दूसरा, जो हमने अपना ओपिनियन रखा या जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, एक्सप्रेस एंड शेयर। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना अलग होता है, अपने ओपिनियन को शेयर करना अलग होता है। एक्सप्रेस एंड शेयर द ओपिनियंस टू द पब्लिक फोरम, अब पब्लिक फोरम में आ जाते हैं, सच एज मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। अब हम लोग जो देखेंगे कि जब हम एक लेटर लिखते हैं एडिटर को, तो हमें कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि हमारी लैंग्वेज किस टाइप की होनी चाहिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग किस टाइप की लैंग्वेज हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज। अब सिंपल सी चीज है कि अगर हम लोग एक लेटर लिख रहे हैं और एक एडिटर को लिख रहे हैं, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये लेटर होने वाला है एक फॉर्मल लेटर, तो इसकी जो लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज होगी फॉर्मल लैंग्वेज। तो सबसे पहली चीज जिसे हमें माइंड में रखना है वो ये रखना है कि हमारी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज। मीन्स हमें एक लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा, एक टिपिकल लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ेगी, कुछ चुनिंदा शब्दों का ही प्रयोग करना होगा लेटर लिखते टाइम पे। अपनी मर्जी से हम अपनी तरफ से ज्यादा शब्दों को ऐड नहीं कर सकते हैं। सेकंड चीज जो है
जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है वो है अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। अब ये टॉपिक क्या है, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडिया। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे लेटर लिखते हैं या कुछ भी आर्टिकल लिखते हैं या कोई भी कंटेंट रेडी कर रहे होते हैं, तो वो बार बार एक ही बात को घुमा फिरा के लिख रहे होते हैं कि एक ही चीज को बार बार ताकि वो चीज थोड़ी लेंथी हो जाए। तो फॉर्मल लेटर में हमें इस तरीके से नहीं करना होता, हम एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है वो है हमारे जो सब पैराग्राफ्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। सब पैराग्राफ मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड। अब जो हमने पैराग्राफ बनाए हैं, अपने जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उसके जो पैराग्राफ होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे तो हमारा लेटर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ऑर्गेनाइज्ड वे में लेटर लिखने का मतलब ये होता है, जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो कुछ उसमें पॉइंट्स होंगे, तो हर पॉइंट्स एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए कि पहले यही चीज आएगी, फिर ये चीज आएगी, फिर ये चीज आएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अब हम एक मर्डर की स्टोरी सुनाते हैं, ठीक, और मर्डर की स्टोरी हम लोग किस तरीके से सुनाते हैं कि एक लड़की मर गई है, ठीक है, और मरने के बाद वो अपने घर गई, घर जाने के बाद घर में कोई घुसा और उसके चाकू मार दिया, तो इस तरीके से तो स्टोरी बेकार लगेगी। सारी चीजें अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हो कि एक लड़की अपने घर गई, घर में जब वो पहुंची तो उसने देखा सामने कोई है और उसने उसके चाकू मारा और लड़की मर गई, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। सेम चीज हम लोग लेटर के साथ भी करते हैं, किसी भी कंटेंट के साथ कर सकते हैं। तो कंटेंट में भी ये होता है कि जो चीज पहले आनी चाहिए हमें उसे पहले रखना है, जो चीज बाद में आनी है उसे बाद में रखना है। मतलब जो भी हम लोग पैराग्राफ यूज करेंगे, जो भी सब पैराग्राफ यूज करेंगे वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। फोर्थ चीज जिसका हमें स्पेशली ध्यान रखना है वो है हमारे पास कि हम अपने पर्सनल शब्दों का तो यूज कर सकते हैं, यूज पर्सनल ओपिनियंस। अब लेटर हम लोग लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं और ओपिनियन भी हमारा है, तो हमारे अपने वर्ड भी हो सकते हैं, मतलब हमारा अपना ओपिनियन हो सकता है, हम अपना ओपिनियन रख सकते हैं लेटर लिखते टाइम पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए, यूज पर्सनल ओपिनियंस बट दे डू नॉट बाइस्ड। अब ये बाइस्ड क्या होता है? बाइस्ड होता है कि हम अपना पर्सनल ओपिनियन तो रख सकते हैं, लेकिन उस पर्सनल ओपिनियन में किसी चीज को लेके भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब भेदभाव क्यों नहीं होना चाहिए? अब देखिए, अगर हम एक लेटर लिख रहे हैं और हम एक सामाजिक मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, किसी धर्म के ऊपर लिख रहे हैं, तो अगर हम दो धर्मों की अच्छाइयां या बुराइयां दर्शा रहे हैं तो हमें किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेना। अगर हम किसी एक धर्म का पक्ष लेते हैं तो ये समाज को बेहतर बनाने के लिए है ही नहीं, और इस चीज को हम अपने एडिटर को बोल ही नहीं सकते कि वो पब्लिश करे अपने न्यूज़पेपर में या अपनी मैगजीन में। तो हम लोग अपने पर्सनल ओपिनियन तो दे सकते हैं, बट उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट थिंग जिसका हमें स्पेशली ध्यान देना होता है, दिस वाज द फोर्थ पॉइंट, लास्ट थिंग जिसका हमें ध्यान देना होता है वर्ड लिमिट। अब कई बार क्या होता है भाई, बच्चा पार्टी आप लोग बह जाते हैं भावनाओं में, और भावनाओं में बहकर जब कोई अच्छा टॉपिक आपको समझ में आ रहा होता है, आप भावनाओं में बह के लिखते जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमें लेटर लिखना कितने वर्ड में था। सपोज आपको बोल दिया गया है लेटर लिखना है 200 वर्ड्स में, बट हमें तो वो लेटर का कंटेंट अच्छा लग रहा है, लेटर का टॉपिक अच्छा है, हम उस पर 500 वर्ड का भी लिख सकते हैं, तो हम लोग भावनाओं में बह के पेज भरते जाते हैं और उस चीज में हमें एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलते, बट इसकी नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है एक्स्ट्रा वर्ड लिखने की। तो हमेशा लेटर लिखते टाइम पे माइंड में होना चाहिए कि जो हम लेटर लिखें उसके वर्ड्स लिमिटेड हों, और लिमिटेड शब्दों में हमारी सारी बातें हम लोग सामने वाले को कन्वे कर पाए। अब देखिए बच्चा पार्टी, अब जब हम एक एडिटर को लेटर लिखते हैं या कोई भी लेटर लिखते हैं, कोई भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो उसमें एक होती है अपर बॉडी। फॉर्मेट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उसकी अपर बॉडी की। सबसे पहली चीज, जब लेटर की शुरुआत करते हैं तो हमें देखना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस होता है जो
जो लेटर लिख रहा है, भेजने वाले का एड्रेस, भेजने वाले की डिटेल्स। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि सपोज कीजिए मैं एक एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, सॉरी एड्रेस नहीं, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले एड्रेस मेरा आएगा 16/108 कल्याणपुरी, ईस्ट दिल्ली, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस मस्ट बी इन 3 लाइन्स। एड्रेस 3 लाइन्स में ही आता है। पहली होती है हमारा जो होम एड्रेस होता है वो आ जाता है। सेकंड आ जाता है हम किस जोन से या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज हमारा जो पिन कोड है वो क्या है। तो जो एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस मस्ट बी इन 3 लाइन्स। एड्रेस 3 लाइनों में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन हमारा होम एड्रेस या जो भी ऑफिशियल एड्रेस है। सेकंड जो होता है हमारा वो होता है हम किस डिस्ट्रिक्ट या किस जोन से बिलोंग करते हैं। एंड द थर्ड इज हमारा पिन कोड क्या है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड थिंग इज कि अब हमने सेंडर्स एड्रेस मेंशन कर दिया लेटर में, अब बात करते हैं हमें मेंशन करनी होती है डेट। अब देखो बच्चों, डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। जब हम डेट लिखते हैं ना, डेट का एक फॉर्मेट होता है। डेट फॉर्मेट इज MMDD YYYY। ये फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आते हैं मंथ, मतलब 2 डिजिट में हम लोग मंथ लिखेंगे। लेकिन जब हम लोग लिख रहे होते हैं लेटर में, तो हम लोग मंथ के प्लेस पे उस मंथ को अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। में जैसे कि आज डेट है 6/2021, तो ये हो गया हमारा MM, ये हो गया DD, ये हो गया YYYY। तो ये होता है हमारा एक डेट का फॉर्मेट कि हमें एक डेट भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखनी होती है। तो बच्चा पार्टी डेट के बाद जो चीज आती है हम लोग उसके बारे में देखते हैं अभी। डेट के बाद हम लोगों का आता है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस आपको दिया जाता है या नहीं भी दिया जाएगा तो हमें मेंशन करना होगा। तो देखिए सबसे मेन चीज, जब हम रिसीवर एड्रेस डालते हैं ना, तो हमें डालना होता है इस तरीके से। अब जब हम लेटर लिख रहे हैं एडिटर को, द एडिटर, ठीक, सेकेंड लाइन में जो आएगा वो आएगा कि हमें जो भी न्यूज़पेपर का नाम दिया गया होगा, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब हमें एक प्लेस दिया जाएगा, जैसे दिल्ली में लिखना है लेटर या हम कहीं से बिलोंग करते हैं, वो हमें दिया जाएगा। तो हमारे पास 3 लाइनों में ये आ चुका है। क्योंकि देखिए अब इतना तो कंफर्म मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको सारे न्यूज़पेपर के एड्रेस पता होंगे, लेकिन हमने 3 लाइन्स में एड्रेस बना दिया है। पहली चीज हमने जो रिप्रेजेंट करा, हम लेटर दे रहे हैं किसे, रिसीवर का हमने एड्रेस करा। एड्रेस मतलब होता है उससे पहचान देना कि हम भेज किसके पास रहे हैं। हम एडिटर के पास भेज रहे हैं। कौन सा एडिटर के पास? टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास भेज रहे हैं। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। तो हमने 3 लाइन्स में अपना रिसीवर्स एड्रेस मेंशन कर दिया है। इसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो आती है सब्जेक्ट, कि हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट, पहली बात तो अगर आप पूरा लेटर ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट स्पेशली हाईलाइट करने के लिए किसी दूसरे पेन से लिखना होगा, या फिर अगर आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसके नीचे आपको हाईलाइट के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो पूरे लेटर को डिफाइन कर देती है, लेटर को पढ़े बिना। सपोज कीजिए मैं एक लेटर लिख रहा हूँ कि मेरी गली में पानी की प्रॉब्लम है, पानी की दिक्कत परेशानी आ रही है, तो मैं जो लेटर लिखूंगा, लेटर का मैं एक सब्जेक्ट डाल दूंगा। और सब्जेक्ट में इस तरीके से डाल दूंगा कि अगर सामने वाला पर्सन पूरा लेटर ना भी पढ़े तो सब्जेक्ट पढ़ के समझ ले कि मेरे एरिया में दिक्कत परेशानी क्या है और क्या नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमें बिल्कुल कम वर्ड्स में, कम से कम वर्ड में सारी बातों का एक्सप्लेन करके लिखना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सब्जेक्ट में पूरा लेटर लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कम से कम वर्ड में सारी चीजों को डिफाइन करने वाला होना चाहिए। लास्ट थिंग जो हमारी अपर बॉडी का पार्ट है वो है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है?
इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सैल्यूटेशन होता है हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड सर एंड मैम, ये हम लोग सैल्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर हम लेटर लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग ये सारी डिटेल्स डालने के बाद सर एंड मैडम लिख देते हैं, उसके बाद हम अपना मिडिल बॉडी या जो हमारा मेन कंटेंट होता है उसे तैयार करना स्टार्ट करते हैं। सर एंड मैडम हमने इस वजह से लिखा ताकि जो लेटर पढ़ रहे हैं हम उससे रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं पहले अपनी, कि सर मैम हमारे एरिया में ये दिक्कत या ये परेशानी चल रही है। बच्चा पार्टी चलिए, अब इसके बाद अपर बॉडी के बाद जो पार्ट आता है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर्मेट का। फॉर्मेट का जो सेकंड पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा बॉडी ऑफ लेटर या बॉडी ऑफ कंटेंट, बॉडी ऑफ लेटर। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, बॉडी ऑफ लेटर में हमें क्या क्या चीजें लेके चलनी चाहिए। चलिए बॉडी ऑफ लेटर हम लोग लेके चलते हैं। बॉडी ऑफ लेटर में हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी और क्या क्या चीजें नहीं चाहिए होगी। तो बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए होता है एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और इशू। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और इशू। अब ये जो स्टेटमेंट होगी ये होगी हमारी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारी बॉडी में हमारा मेन मुद्दा दिखाएगी कि हम लोग ये लेटर लिख क्यों रहे हैं, हमने उस मुद्दे को प्रस्तावित कर दिया है। सेकंड जो है वो पॉइंट हमारे आएंगे कॉजेज, कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम और इश्यूज। अब देखिए सेकंड थिंग जो है, हमने इंट्रोडक्शन तो दे दिया। अब इंट्रोडक्शन देने के बाद कि हमारे पास दिक्कत परेशानी क्या है, अब उस दिक्कत परेशानी के पीछे का कारण भी हमें पता होना चाहिए। हम उस कारण को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लेटर हम लोग लिख रहे हैं, और लेटर क्या लिख रहे हैं कि भाई साहब हमारे एरिया में गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है, तो ये तो हमारी एक स्टेटमेंट हो गई, हमने अपना प्रॉब्लम दे दिया। अब इस गुंडागर्दी के पीछे का हमें कॉज भी बताना होगा कि ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है। तो उसका मेन रीजन हम लोग ये दे सकते हैं कि हमारे आसपास के जो पार्क्स वगैरह हैं उसमें लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, आने जाने वालों के साथ लूटपाट करते हैं, तो ये उसके कॉज हो गए। अब गुंडागर्दी तो एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो भी हमें मेंशन करने पड़ते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है हमारा, हमारे पास आउटकम क्या आ रहे हैं, आउटकम्स ऑफ द प्रॉब्लम, आउटकम्स ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम है इससे लोगों को किस किस चीजों का सामना करना पड़ रहा है, उसके आउटकम क्या है। जैसे अगर आपके क्षेत्र में गुंडागर्दी होगी तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आप कैसे उनसे बच के रहेंगे, डर के रहेंगे, तो आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या आउटकम होगा आपका, वो भी हमें मेंशन करना होगा लेटर में। नेक्स्ट थिंग जो है वो होता है हम सजेशंस देते हैं एडिटर को, सजेशंस और रेमेडीज। सजेशन होते हैं हम सुझाव देते हैं जो भी प्रॉब्लम है उससे सुलझाने के। रेमेडीज बोलते हैं हम उसे कोई युक्तियां बताते हैं, कुछ सुझाव देंगे ताकि वो उन चीजों को सुधार सके। लास्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो आता है कंक्लूजन। अब देखिए सजेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कंक्लूजन, कि हमने ये जो पूरा लेटर लिखा उसका कंक्लूजन क्या है, कि हम ने निष्कर्ष क्या निकाला कि इस चीज का हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमें लास्ट में एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए लेटर में, रिक्वेस्ट टू पब्लिश, रिक्वेस्ट टू पब्लिश,
रिक्वेस्ट टू पब्लिश मतलब कि हम एडिटर के सामने एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये मुद्दा है इसे न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करें ताकि लोगों तक इस चीज के बारे में जानकारी पहुंचे। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटर लेके चलेंगे और उस लेटर को हम लोग लिखने के बाद समझाएंगे कि इसको हमने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे सेट करा और कैसे सेट नहीं करा है। और लास्ट ये जो मिडिल पार्ट है, इसके बाद जो हमारा फाइनल पार्ट आता है, एंडिंग जिसे बोलते हैं, वो तो आप लोगों को मालूम ही है, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, और आप अपने नाम वगैरह डाल देते हैं, तो वो मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही।